सबसे पहले मैं दस्तक भारत मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप मुझे ढूंढते हो यहाँ तक आए। इसके लिए नहीं आ रहा है, ये साथ जातिवाद पे गया है। इस सपा बसपा का जो राज रहा, कांग्रेस का 70 साल राज रहा, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। वैक्सीन उन्होंने मुफ्त लगवाया, इतना वैक्सीन को लेकर बड़ी चर्चा है कि गलत वैक्सीन रही। अच्छे बताइए, वैक्सीन तो एक एक परिवार को लगा है, एक एक घर में लगा है। ये तो विपक्ष वाले मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, मैं खुद इस समय प्रॉपर चुनाव पे ही रह रही हूँ और चुनाव में हाँ मानती हूँ कि पुल का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है। यहाँ एक छोटी पुल की जरूरत है, जिस दाम पे नहीं बिकता है, फिर भी ठीक है, दाम तो कम लगता है, लेकिन अब वो जिस हिसाब से मेहनत होता है उस हिसाब से पैसा तो नहीं मिल पाता है। ये तो राइट है आपकी बात। और हक अधिकार के लिए माँ मेनका गांधी जी भी हमेशा संघर्ष करती हैं। सत्ता में रह के घेराव करना, ये भी चीजें थोड़ा कभी कभी क्या करें, मजबूरी हो जाती है। कभी कभी प्रशासन है, प्यार से मानता है तो प्यार से मनाते हैं, और जब दबंगई से मानता है तो फिर दबंगई से मनाते हैं। तो क्या। नमस्कार, दस्तक भारत न्यूज के आपका वोट आपकी मर्जी एपिसोड में स्वागत है। आज हम 38 लोकसभा सुल्तानपुर में मौजूद हैं। हमारे बीच में भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रेखा निषाद जी हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस बार भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए ये एड़ी चोटी की ताकत लगा रही हैं। वैसे तो लोकसभा में करीब 2 लाख निषाद वोटर है। उसी निषाद वोटर को हथियाने के लिए इंडिया गठबंधन से राम भुआल निषाद मैदान में है। इस वोट के सहारे, उनका बेस वोट यादव मुस्लिम तो है ही है, लेकिन निषाद को लेकर के वो चाह रहे हैं कि निषाद वोटर यदि हमको मिल जाएंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित है। तो आइए रेखा निषाद जी से जानते हैं कि क्या रणनीति है। भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान सांसद मेनका जी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार कितने वोटों से आप जिताएंगे उनको? सबसे पहले मैं दस्तक भारत मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप मुझे ढूंढते हो यहाँ तक आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे भाजपा प्रत्याशी माता श्रीमती मेनका संजय गांधी जी हैं, लोग कहने को बहुत कह रहे हैं उम्र है, निषाद नहीं आ रहा है, निषाद जातिवाद पे गया है। ये सब फर्जी न्यूज है। मैं पूरे जिले में भ्रमण कर रही हूँ, एक एक निषाद गांव का मैंने क्षेत्र में जा करके सर्वे करके मैं अपना रिपोर्ट बता रही हूँ। मेरे पास मेरे लिस्ट है हर गांव का। कोई भी ऐसा गांव नहीं अछूता है जहां माँ मेनका गांधी जी को वोट नहीं मिल रहा है। हर ग्राम सभा क्षेत्र से जो मातृशक्ति बहनें, हमारी निषाद बहनें हैं, जिस तरह आप देखेंगे बहुत बहुत सालों से सपा बसपा का जो राज रहा, कांग्रेस का 70 साल राज रहा, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है व्यक्तिगत निषाद समुदाय के लिए। वैसे तो किसी भी गरीब परिवार के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। देखा जाए तो गरीबों का केवल इन्होंने शोषण किया। व्यक्तिगत जो पैसे वाले थे, पूंजीपति थे, उन्हीं को इन्होंने बढ़ावा दिया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए, तब से हमने देखा जो विकास कार्य हमारे सुल्तानपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में मातृशक्ति बहनों का हुआ है। आज देखिए, चाहे उज्ज्वला योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए, इज्जत घर देख लीजिए। आप देख रहे हैं कोरोना काल से ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत गरीब परिवार को पूरा पाल रहे हैं। वैक्सीन उन्होंने मुफ्त लगवाया, इतना। वैक्सीन को लेकर बड़ी चर्चा है कि गलत वैक्सीन रही। अच्छे बताइए, वैक्सीन तो एक एक परिवार को लगा है, एक एक घर में लगा है। ये तो विपक्ष वाले मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष को कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं वैक्सीन मिल जा रहा है, कहीं साड़ मिल जा रहा है, कहीं कुछ मिल जा रहा है। चलिए विकास पे आ जाते हैं। हाँ। दस्तक भारत ने अभी तक यहाँ निषाद बस्ती में, चुनाहा की करौंदिया देहात मोहल्ले में, करौंदिया देहात के निषाद बस्ती में, और प्लस ढकवा के उधर जो बलुआ निषाद बस्ती है, इसमें कवरेज किया है। वहाँ सबसे ज्यादा विकास को लेकर ही समस्या है। माताजी हो या वरुण गांधी रहे हो, इन लोगों ने कहा था कि एक रास्ता में बनवा दूंगा, पुल बनवा दूंगा, आज तक नहीं बना, जो कि ये दस्तक भारत के सर्वे में छन के। देखिए, मैं खुद इस समय प्रॉपर चुनाहा पे ही रह रही हूँ और चुनाहा पे हाँ मानती हूँ कि पुल का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है। यहाँ एक छोटी पुल की जरूरत है, जिससे लगभग 50,000 आबादी प्रभावित होगी। माननीय विधायक जी भी इस पे लगे हुए हैं, माननीय सांसद महोदय जी भी लगी थी, लेकिन ये बड़ा प्रस्ताव था, इसलिए हो सकता है कुछ कारणों से रुक गया है। और उम्मीद है इसका, आगे में बिल्कुल उम्मीद है। जैसे श्री वरुण गांधी जी ने निषाद बस्ती चुनाहा करौंदिया में, बलुआ में, आप खुद सर्वे करा लीजिएगा, देख लीजिएगा,
निषाद बस्तियों के लिए व्यक्तिगत उन्होंने 210 सोलर लाइट दिया था। हर ग्राम सभा आज भी लाइट लगी हुई है ग्राम सभाओं में। अभी आप जाकर के अगर मैं किसी भी ग्राम सभा में व्यक्तिगत सर्वे करा सकती हूँ आपको। और जहां चुनाव की आप बात करते हैं वहीं पर श्री वरुण गांधी जी ने 170 मीटर विद इंटरलॉकिंग रोड दिया था चुनाव करौंदिया बस्ती में। ये कार्य उनके थे आदरणीय। अच्छा, माँ मेनका गांधी जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, माँ मेनका गांधी एक ऐसी सांसद हैं जो कि मंत्री भी रह चुकी हैं, एक बड़ी नेता हैं। जैसे जैसे हमारे तबके के लोग या छोटे छोटे लोग सोचते हैं कि आवास, नाली, खड़ंजा रोड इसकी समस्या, इसके लिए हमारे विधायक भी बने हैं। जैसे हमारे अभी एसएसबी विधायक विनोद सिंह जी ने 220 हैंडपंप। यही तो सवाल है, यहाँ जो प्रधान हैं और विधायक हैं उन्होंने भी शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की। एक सामुदायिक शौचालय बना, उसमें ताला पड़ा हुआ है। मैं बता रही हूँ, सरकार योजनाएं ऊपर से देती है, सरकार की योजनाएं आती हैं। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे विधायक बने हैं, पालिका चेयरमैन बने, हमारे एसएसबी विधायक श्री विनोद सिंह जी ने निषाद परिवार को लगभग 170 हैंडपंप हर ग्राम सभा में लगवाया है। हर ग्राम सभा। क्या भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं है? मानेंगे नहीं मानेंगे? और माननीय सांसद महोदया जी ने सुल्तानपुर जिले में, आप पहले 10 साल पहले देखे होंगे, जो जिला हॉस्पिटल पे आप भी देखे होंगे, आए दिन महिलाएं फर्श पर डिलीवरी होती थी कि नहीं होती थी? लेकिन आज बीबीआईपी व्यवस्था मात्र बहनों के लिए हुआ ही नहीं, महिला बहनों के लिए। क्या उसमें निषाद समुदाय की बहनें नहीं जाती हैं डिलीवरी के लिए? बिल्कुल जाते हैं। मैं जिला हॉस्पिटल में दिन भर में 2-4 फोन पैरवी करती हूँ, जिला हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए, ब्लड के लिए, वहां एडमिट कराने के लिए। मैं खुद इतना मैं गवाह हूं कि मैं इतने काम मैंने खुद करा दिए हैं। और माँ मेनका गांधी जी तो नवोदय विद्यालय लें, क्या वहां गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? क्या सुल्तानपुर में जो चौड़ीकरण हुआ है, सुंदरीकरण हुआ है, क्या रोड में जाम लगता था तो क्या बड़े लोग फंसते थे कि छोटे तबके के लोग फंसते थे? देखिए, काम देखना चाहिए, काम बोलता है, जो बड़े काम है उन पे फोकस। इस जनपद का वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद, मूज है। मूज को लेकर के क्या कुछ है, जबकि सपा सरकार में जो है वो बिल्डिंग जो 5 पीरन में बनी है उसकी देन है। तो सारी चीजें क्या है, इसको लेकर भी आप संघर्ष करते हुए दिखाई भी पड़ी हैं कभी कभार कलेक्ट्रेट में। तो क्या इसको लेकर कैसे बढ़ावा देंगे, क्योंकि यही व्यवसाय निषादों का मुख्य रूप से है। हाँ, मैं मानती हूँ। जैसे बाद जो हम लोगों के यहाँ बाद बहुत मेहनत से बनता है, देखेंगे मातृ शक्ति बहनें बढ़ती हैं, उसको मांझती हैं, फिर उसको बहुत मेहनत करके बाद बनता है और बहनों का हाथ यहाँ तक कम दाम पे बिकता भी है? नहीं, बहुत कम दाम पे नहीं बिकता है, फिर भी ठीक है, दाम तो कम लगता है, लेकिन अब वो जिस हिसाब से मेहनत हो तो है, उस हिसाब से पैसा तो नहीं मिल पाता है। ये तो राइट है आपकी बात। लेकिन इसके लिए माननीय श्री वरुण गांधी जी ने एक बहुत बड़ी मंडी का बनवाया था, बाद मंडी। उसमें भी कुछ विपक्षी के लोग लग करके थोड़ा वाद विवाद करके दुकानों कब्जा को लेकर के उसमें, हाँ, यही सब वाले बोले कि नहीं हमको भी चाहिए, उसमें कुछ थोड़ा बहुत। उस समय तो आप निषादों के साथ भरपूर साथ दे रही थी, खड़ी भी थी। मैं आज भी एक निषाद परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी। ने मारपीट की, मैं उसमें पहले प्राथमिकता पे माननीय मेनका गांधी जी के फोन कॉल में मैंने तुरंत मदद किया। अब मत्स्य विभाग में देखिए मेरे ऊपर ही बहुत सारे आरोप आए कि नहीं ये बवाल करा रही है, लेकिन मैं हमेशा हक अधिकार की लड़ाई लड़ती हूँ और हक अधिकार के लिए माँ मेनका गांधी जी भी हमेशा संघर्ष करती हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे कमेंट करें, सांसद जी ने कहा, आप मुझे एक बताइए, जैसे तेज एक तलवार होती है, एक चाकू होती है, चाकू से लोग नींबू काटते हैं ना, तलवार से क्या काटते हैं? गला काटते हैं। माँ मेनका गांधी एक ऐसी तेज धार तलवार है जिससे अधिकारियों को सबक सिखाती हैं और उनसे अपेक्षा आप लोग चाकू वाली मत करिए। छोटी छोटी चीजों की अपेक्षा प्रधान बने आपके यहाँ विधायक हैं, वो छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं और बड़े कार्य जो प्रपोजल, बड़े बड़े कार्य जो आपके कर रहे हैं, माँ सांसद मेनका गांधी जी ने क्या जितना प्रपोजल उन्होंने लाके सुल्तानपुर जिले में दिया, 1.5 लाख आवास मिला है। ये बड़ी बात है, 1.5 लाख आवास आया है, माँ मेनका गांधी जी की देन है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप खंगाल के देख लीजिए, कहीं एक भी आवास ऐसा नहीं आया कि इतना आवास मात्रा में आया हो। इज्जत घर इतना है, माँ मेनका गांधी जी की देन है। किसी भी कोटेदार में अगर लापरवाही होती है तो माँ मेनका गांधी जी तुरंत एक्शन लेती हैं। गरीबों का जो ध्यान उन्होंने दिया है, शायद यहाँ पर कोई और सांसद होता तो हर गांव में लाठियां चलती। वैसे तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन खास तौर से सुल्तानपुर में अपराध खूब बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? खूब मतलब भ्रष्टाचार भी है, अपराध भी बढ़े हैं, इस पर देखिए हमारी सरकार पूरी तरह संचेत है।
अपनी तीनों इंद्रियां खोल करके हमारी सरकार एक एक पल ध्यान दे रही है, देख रही है। और कानून व्यवस्था जितना टाइट सुल्तानपुर का कानून व्यवस्था है, अब प्रशासन में कहीं कहीं त्रुटियां हो जाती हैं, उसके लिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है। अब पग पग के आपने देखा होगा, कंटिन्यू जब भी कोई समस्या ऐसी आती है तो हम लोग थाने पर घेराव कर लेते हैं, बैठ करके हम लोगों ने न्याय दिलाया है, कि एक परिवार को न्याय दिलाया है। लेकिन सत्ता में रह के घेराव करना, ये भी चीजें थोड़ा कभी कभी क्या करें, मजबूरी हो जाती है। कभी कभी प्रशासन है, प्यार से मानता है तो प्यार से मनाते हैं, और जब दबंगई से मानता है तो फिर दबंगई से मनाते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार निषाद वोट फिर खिसकेंगे नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं राम भुआल निषाद बाजी मार ले जाए? देखिए, राम भुआल जी जमीनी नेता नहीं है। राम हाँ, भुआल, उनके खिलाफ भी बहुत दर्जनों मुकदमे हैं, गैंगस्टर भी हैं, बहुत कुछ ऐसे हैं। देखिए इसके बारे में मैं कुछ कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि राम भुआल जी जमीनी नेता नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो एसी की हवा से बाहर ही नहीं निकल सकते। जिस तरह आप देख रहे हैं, मां मेनका गांधी जी एक एक दिन में 30-30, 40-40 जनसभाएं कर रही हैं। जितना मेहनत, जितना संघर्ष वो कर रही हैं गरीबों के बीच में, पूरे 5 साल में मुझे सुल्तानपुर में, इसके पहले भी बहुत सांसद आए होंगे, गए होंगे, अब मुझे बता दीजिए इतना ज्यादा दौरा कभी किसी सांसद ने किया? इसके लिए तो पूरे देश में जानी जाती हैं कि इन्होंने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा आती हैं। अगर 8 बार की वो सांसद हैं और सुल्तानपुर में 9वीं बार सांसद बनने फिर से जा रही हैं और मंत्री बनने जा रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है? सबसे बड़ा यही सवाल है कि 8-8 बार कोई सांसद रहा हो, लेकिन देश के पीएम या देश की सरकार को नहीं लगता कि इनको मंत्री बनाया जाए। ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है। सरकार देखती है, हर चीज देखती है। आने वाले भविष्य में हम लोगों को पूरी उम्मीद है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एसएसबी प्रधानमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री से भी आह्वान करेंगे कि हमारी लोकप्रिय सांसद के लिए एक उचित मंत्री कुर्सी खाली रखें, क्योंकि हम लोगों का ये एक निवेदन है अपने प्रधानमंत्री जी से कि हमारी मां मेनका गांधी जी को सर्वोच्च स्थान दें, जो कि सुल्तानपुर का जनता चाह रही है। तो इन्होंने 5 साल में इतना विकास किया है, तो क्या इस बार वही 14,000 या इतने वोटों से जीतेंगे, या मेनका गांधी इस बार कुछ अलग ही होगा? आप लोग करिए। मैंने कहा ना कि गलतफहमी आप लोग निकाल दीजिए। मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं अपना सर्वे रिपोर्ट बता रही हूँ, आपको हर निषाद बस्ती से 30% वोट भले ना मिले, आपको 70% वोट आपको मिलने जा रहा है। तो क्या अंतर होगा इस बार जीत का? जीत का अंतर लगभग हम मान रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख वोट से यहाँ से जीत करेंगे। तो ये थी भाजपा नेत्री रेखा निषाद जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।